गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बज रहे हैं सुबह के 7 बज रहे हैं और हम निकले मॉर्निंग वॉक पे क्योंकि हम आ गए थे नानी के यहाँ पे। दिस इज़ माय नानी। हाय नानी। हाय बेटा। इधर है मम्मी। हाय मम्मी। हाय बेटा। और ये बंदर। हाय बंदर। हेलो। और फिर हमने देखे टमाटर के खेत। फिर शुरू किया चलना, देखते गए कि क्या है आसपास इंटरेस्टिंग जो हम व्लॉग में ऐड कर सकते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद ही इसकी हालत हो गई थी कुछ ऐसी, बोलता है कि अब घर चलो। इसका वापस मन बना के हम वापस इसको अपने साथ चलते ले जाते हैं आगे और इन्जॉय करने के लिए। फिर हमें दिखता है ये बहुत ब्यूटीफुल सा बर्ड्स जो बनाकर घूमती है, इतना बड़ा कर्व बनाती है और एक अपना ही आर्किटेक्ट मास्टरपीस जो बोल लो, बट वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। फिर हमें पास में दिख जाता है एक पहाड़ी, तो हम सोचते हैं कि चलो इस पर चढ़ते हैं और थोड़ा कंटेंट निकाला जाए। फिर हम चढ़ते हैं, दोनों भाई बहन। बोल तो ऐसे रहे जैसे माउंट एवरेस्ट चढ़ रहे थे। एक्साइटमेंट भी थी बट ये डर भी था कि अगर यहाँ से गिरे तो मुंह तो पक्का फूटना है। फिर भी जैसे तैसे चढ़ जाते हैं और ये लहराते लहराते चढ़ रहा है और बोल रहा है कि मैं यहाँ कर आ जाऊँ। अब बताओ कि कोई राजा लहराते चढ़ता है क्या? ऐसा लग रहा है कि माउंट एवरेस्ट एक तो हम इतना लेट निकले थे घर से कि सूरज भी अपनी हाई पीक्स पे था। फिर मैं वहाँ पर जाके बैठ जाती हूँ रानी की तरह कि अब मेरी यहाँ पे फ़ोटो खींचो। फिर हमने फ़ोटो खींची लेकिन वो अच्छी नहीं है। फिर मैंने दूसरी जगह स्विच करके फ़ोटोज़ ली जहाँ पे फ़ोटोज़ काफ़ी अच्छी आ रही थी। फिर मैंने कोलाज ही बना दिया और एक फ़ोटो नानी के साथ भी। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ये हुई थी कि ये भैया बकरी चराने जा रहे थे और मैंने बोला कि बस बकरियाँ रुक जाओ, मुझे तुम्हारी फ़ोटो लेनी है, और वो सच में रुक गई थी। फिर यहाँ पे दिखता है सरकारी स्कूल जहाँ पे हम आ जाते हैं फूल चुराने। फिर यहाँ से हमने चुराए कुछ फूल और उनकी फ़ोटो ले ली, और एक और घर में से हमने गुलाब का फूल चुराया था। फिर उसके बाद हो जाती है शाम और बारिश जैसा मौसम हो जाता है, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश होने लगती है। फिर बारिश रुकने के बाद मुझे दिख जाती है चिड़िया, क्योंकि आजकल हमें ये चिड़िया सिर्फ गांव में देखने को मिलती है। शहर में और सिटी वगैरह में तो बिल्कुल नहीं देखने को मिलती है, बस कौवे देखने को मिलते हैं। तो मैं भी इसे रिकॉर्ड करने लग गई थी और ये यहाँ पे दाने चुंग रही थी क्योंकि नानी रोज़ इसके लिए यहाँ पर चावल रख देते हैं, कच्चे चावल, जो कि चिड़िया को खाना पसंद है। फिर गांव में हमें हमारे रिलेटिव बुला लेते हैं। उनके बहुत बार बुलाने के बाद हम लोग वहाँ पे खाने के लिए जाते हैं कड़कती धूप में। और मुझे जहाँ दिख जाते हैं ये फूल, मैं इनका शूट कर लेती हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। फिर हमें दिखती है गाय, बकरियाँ, मुर्गियाँ फिर इनका शूट भी कर लेते हैं कि क्यों ना ये भी फ्रेम में आ जाए। और ये है मेरी क्यूट सी नानी, हम इनके साथ जा रहे हैं। और देखो, और मुर्गियाँ, मुर्गे, गाय, ये भी धूप में है। और ये था बादाम का पेड़, यहाँ बीच में आपको बादाम दिख रही है, हाँ ये रही बादाम। यहाँ पे मुझे एक गिलहरी दिखती है जो बहुत देर से कुछ खा रही थी, तो मैंने सोचा कि इसको भी थोड़ा अटेंशन मिल ही जाए। फिर ये जो हम फूंक मार के उड़ा देते तो ये बहुत सारे इकट्ठे करके ले आया और उसको उड़ा रहा था। और धूप तो देख ही सकते हो आप कितनी धूप थी, इतनी धूप में भी आपके लिए वीडियो बना रही हूँ मैं। यहाँ गाइस, इसको भैंस बोलते हैं और ये काली होती है मेरे फ्यूचर की तरह, और ये भैंसा। फिर रिलेटिव के घर दिख जाता है हमको एक झूला, तो मैं झूला झूलने लग जाती हूँ। मुझे पीछे डर लगता है कि अगर ये बकरी ने मुझे सींग मार दिया तो मेरा वीडियो बन जाएगा, लेकिन बकरी मेरी दोस्त होती है तो वो मुझे सींग नहीं मारती है। फिर मैं सोचती हूँ कि इसको तो मार ही देगी, लेकिन इसको भी नहीं मारती, और मैं वेट कर रही होती हूँ कि काशिश को मार दे तो मुझे ज़्यादा कॉन्टेंट मिल जाएगा। आप सोच रहे होंगे कैसी बहन है, बट ऐसी ही हूँ। फिर मेरी मम्मी को दिख जाता है कड़ी पत्ता, तो मम्मी तोड़ लेते हैं कड़ी पत्ता फ्रेश कि घर जाके काम आएगा। फिर हम पूरा झाड़ी तोड़ने की फिराक में रहते हैं, लेकिन फिर थोड़ा सा ही तोड़ लेते हैं। फिर इसको लगता है थोड़ी देर बाद कि सच में मुझे बकरी सींग मार सकती है, तो उल्टी साइड से झूलने लग जाता है और बकरी भी साइड में हटवा देता है। फिर उसको और मज़ा आ रहे होते तो फिर भी ये धूप में झूलता रहता है। और फिर बस इतना सा कड़ी पत्ता तोड़ा था, और इसको देखकर मुझे किसी की याद आती है, और वो कोई नहीं, मेरी बेस्ट फ्रेंड है जो कि खाना खाते समय ऐसे ही मुंह बनाती है। फिर हमें यहाँ मिलता है छोटा सा बाबू, फिर उसको खिलाने लग जाते हैं क्योंकि छोटे बच्चे तो होते ही इतने क्यूट है। और ये बातें कर रहा था हमसे और हंस रहा था ही करके। फिर पास के घर पे एक और फूल पर नज़र पड़ जाती है। घूम फिर के फिर पिया गन्ने का जूस, बड़ा गिलास 20 रुपये का। नानी बना रहे नींबू पानी क्योंकि मेरे से नहीं हुआ है नींबू निचोड़ी आई निचोड़ी।
राइस। नानी बोलो हाय गाइस। हाय गाइस। हाय गाइस। मैं नींबू काट दिए थे, ठीक है, आपको ये मत बोलना कि मैं कुछ नहीं करती। मैंने नींबू काट दिए थे। अब मेरे से ये निचोड़ी नॉट हैपनिंग, तो नानी निचोड़ी सब बीज निकाल के निचोड़ेंगे। अब हम डालेंगे शक्कर। कहाँ है डायबिटीज़? नहीं, डायबिटीज़ का डब्बा ये वाला आ गई है डायबिटीज़। कितनी चम्मच डालना नानी? बच्चे को छान लिया हम लोग मंगल झाड़ू में काढ़े। ओके, तो इसमें चले गए बीज नानी से भी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं नानी, आपसे हुआ है, मेरे से हुआ होता तो अभी। लेके ज़्यादा ही रहा। अब हम इसको छानेंगे। तो चलिए बड़ी वाली छोटी लेके जाओ सारी। धोई नहीं होगी वो तो अभी। इसमें छान देते हैं नानी। जब हम रिफ़्रेशिंग सा नींबू पानी बना रहे थे तो नींबू में बहुत सारे बीज थे, जिसकी वजह से नींबू पानी में बहुत सारे बीज चले जाते हैं। अब ऐसे तो सर्व कर नहीं सकते थे, तो फिर मैंने ढूंढी एक छन्नी, उसको धोई, फिर वो नानी को दी कि इसे छान लो और फिर सबको नींबू पानी देते हैं। फिर ये कर ही रहे थे, फिर मैंने ढूंढी एक और तपेली जिसमें हम इस नींबू पानी को छान के पोर कर सकें। और मैं इतना सीरियस मुँह बना के खड़ी हूँ कि बिल्कुल एक बूंद इधर से उधर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत से बना रहे थे इतनी गर्मी में, और हम दोनों बहुत ही सीरियस थे इस काम को करते हुए। फिर मैं नानी को बोल रही हूँ, नानी बस अब ये इस तपेली की कैपेसिटी से ज़्यादा हो चुका है। फिर उसके बाद मैंने धोए अपने हाथ, क्योंकि मुझे आदत है बार बार अपने हाथ धोने की। और आप वीडियो में देख ही सकते हो, पीछे बंदर बैठा है, फ़ोन चला रहा है, कुछ काम करता नहीं है, बस दिन भर फ़ोन चलाता है। फिर हम लोगों ने छन्नी से छान लिया था, उसके बाद छन्नी को भी धोने में डाल देते हैं। फिर मैं वापस से अपने हाथ धो लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं ढूंढ के लाती हूँ करछी, क्योंकि अब डालेंगे शक्कर, आई मीन डायबिटीज़, और फिर इसे मिक्स करेंगे। फिर मैं नानी को दे देती हूँ करछी धो के। फिर हम लाते हैं थोड़ी सी डायबिटीज़, बोले तो शक्कर, फिर नानी निकालते हैं डायबिटीज़, शक्कर, फिर उसे मिक्स करते हैं। फिर होती है मिक्सी मिक्सी मिक्सी। और इग्नोर मेरे गीले हाथ, क्योंकि मेरे को टॉवल नहीं मिला था, मैंने मेरे ट्राउज़र से पोंछ लिया था। फिर उसके बाद नानी मिक्स करते हैं। फिर मैं निकालती हूँ ग्लास, क्योंकि शक्कर मिक्स हो चुकी है। फिर मैंने हम लोगों के हिसाब से ग्लास निकाल लिए, क्योंकि पीने वाले मैं, नानी, नाना जी, मम्मी और बंदर थे। फिर मम्मी आके बोलते हैं कि तुम लोगों ने काला नमक डाला। फिर हमको याद आता है कि हमने तो डाला ही नहीं। फिर नानी और मैं काला नमक ढूंढते हैं, फिर काला नमक का डब्बा नहीं मिलता है। फिर मम्मी बोलते हैं कि यहाँ रखा हुआ है। फिर हम काला नमक का डब्बा निकालते हैं। फिर बहुत जांच पड़ताल के बाद काला नमक मिल जाता है। फिर हम काला नमक डाल देते हैं। अब काला नमक डालते डालते नानी ने गिरा दिया था काला नमक। कोई बात नहीं, साफ़ कर दिया गया था बाद में। फिर उसमें डाला चुटकी भर स्वाद अनुसार काला नमक, इसको और अच्छा बनाने के लिए। फिर और मिक्सी मिक्सी करके फाइनली हमारा नींबू पानी रेडी है पीने के लिए। फिर नानी ने तपेली में से ग्लास में सबके लिए नींबू पानी निकाला, और मैंने सबको सर्व किया नींबू पानी। फिर मैं ढूंढती हूँ ट्रे, फिर मैंने निकाली ट्रे, फिर मैंने ग्लास रखे, और जिसको नींबू पानी का आनंद लेना था उसको दे दिया। फिर इस भाई साहब को कुछ ज़्यादा ही आनंद आ रहा था नींबू पानी देख के, तो इसका डांस बाहर निकल जाता है। दुकान में बैठ के ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे नींबू पानी पीने के बाद, तो मैं मेरे नाना नानी के साथ एक फ़ोटो ले लेती हूँ क्यूट। फिर हो जाती है शाम, और जिसका डर था वही होता है कि मौसम होने लगता है ख़राब। इतनी ज़ोर से आंधी तूफान आने लगता है कि बस मैंने 5 मिनट पहले झाड़ू निकाली थी और इसकी सारी हालत ख़राब हो जाती है। बहुत धूल मिट्टी उड़ने लगती है और पेड़ भी उड़ने लगते हैं। फिर मैं सोचती हूँ कि अगर मैं बाहर जाके शूट करूँगी तो फिर शायद मैं भी उड़ जाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैं बाहर नहीं निकलती हूँ। फिर उसके बाद आ जाती है बारिश। हवा के बाद पानी आ जाता है। फिर हो जाती है बारिश और सब गंदा हो जाता है। बहुत देर के बाद बारिश बंद होती है, लेकिन घर की हालत ख़राब हो जाती है। फिर मम्मी, बाबू और नानी ये तीनों लग जाते हैं सफाई अभियान में, और मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ सफाई क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी। ओके। फिर पानी निकालते हैं मम्मी टंकी में से, और फर्श पे पानी डाल के इसको साफ़ करते हैं, और नानी उधर झाड़ू लगाते हैं।
फिर उसके बाद मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था, रेनबो दिख रहा था। फिर हम मैं और मेरा बंदर ऊपर चले जाते हैं फ़ोटोज़ क्लिक करने, जहाँ पे बहुत अच्छी फ़ोटोज़ आ रही थी, तो हमने बहुत सारी क्लिक कर ली। और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था बारिश होने के बाद, रिफ़्रेशिंग सा। ये था डे 4 नानी के घर का टूर, और यहाँ हमने काफ़ी मज़े किए और हमारी गर्मियों की छुट्टियाँ स्पेंड करी, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियाँ ही एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे आप नानी के घर जा सकते हो। एंड विद दिस वी आर एंडिंग दिस व्लॉग। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा।